नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में इब्लीस की कहानी आपके सामने लेकर आ गए हैं। बहुत सारे लोग ये नाम जिंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन विश्वास मानो या ना मानो, इससे ज़्यादा डरावना और खौफनाक आपने ज़िंदगी में कभी कुछ इमेजिन भी नहीं किए होंगे। माना जाता है कि दुनिया की उत्पत्ति से भी पहले बिना धुएं वाली आग से इब्लीस की उत्पत्ति की गई थी। जब इब्लीस का जन्म हुआ तो उसे ये कहा गया कि आगे चल के इंसानों की उत्पत्ति होगी और तुझे इंसानों के सामने सर झुका कर रहना होगा। इस बात को इब्लीस ने पूरी तरह से नकार दिया। ये कहा कि मैं तो इतना ताकतवर हूं, फिर मैं किसी के सामने, वो भी इंसान जो इतना कमजोर होगा, उसके सामने क्यों सर झुकाऊं? मैं ये नहीं करूंगा। और इसी वजह से इब्लीस को धक्के मारकर जन्नत से नीचे फेंक दिया गया। तब से वो इंसानों के बीच में ही रह रहा है और उसका एक ही मकसद है कि जब तक ये दुनिया खत्म होने का समय नहीं आ जाता, यानी कि कहा जाता है कयामत नहीं आ जाती, तब तक इब्लीस अपनी जो निगेटिविटी है वो इंसानों के दिमाग में फैलाता ही रहेगा। सिर्फ निगेटिविटी ही नहीं, बल्कि इब्लीस इस दुनिया में मौजूद जितनी भी शैतानी ताकतें हैं, निगेटिव एनर्जीज हैं, उनको चलाने वाला एकमात्र उनका सुपीरियर शैतान माना जाता है। माना जाता है कि इब्लीस के अंदर इतनी शक्ति होती है ना कि वो किसी भी इंसान के ऊपर नजर डाल दे तो उसके पास आएगा, उसे कानों में कुछ खुसफुसाएगा और जो भी खुसफुसाएगा सामने वाला इंसान वही काम करेगा। और विश्वास मानो या ना मानो, इब्लीस के इरादे कभी भी नेक नहीं होते। वो इंसानों से ऐसी ऐसी चीज करवा देता है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। माना जाता है कि इब्लीस से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा निगेटिव एनर्जीज में ताकतवर कोई नहीं है और ना ही कोई हो सकता है। आज उसी से जुड़ी हुई एक घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो जिया आपको डिटेल में सुनाएगी। ये जो घटना घटी थी ना, पंजाब के एक छोटे से टाउन में एक फैमिली के साथ घटी थी, जिस घटना की वजह से पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म सा हो गया। सबसे पहले हमें इनका नाम जानना चाहिए। अनूप नाम का लड़का, उसकी फैमिली, ये लोग पंजाब के एक छोटे से गांव के रहने वाले लोग थे। जो अनूप के पापा हैं, वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि मुझे कोई बड़ी जॉब लग जाए या कोई बड़े शहर में, बड़े टाउन में कुछ अच्छा काम चालू कर दूं, जिसकी वजह से हम अच्छे से सेटल हो जाए। क्योंकि ये बहुत अच्छे से अपने गांव में सेटल नहीं थे। जो भी इनके खेती बाड़ी से जो मिलता था वही खाते थे। और जो अनूप है वो छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और इनकी ज़िंदगी धीरे धीरे करके ऐसे ही चल रही थी, कट रही थी। तो क्या होता है कि जो अनूप के पापा है, अपना हाथ पैर तो मार ही रहे थे। एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने गांव से थोड़ा दूर एक टाउन में एक सोचते हैं कि मैं दुकान खोल लेता हूँ, एक बिजनेस कर लेता हूँ, कपड़ों का दुकान। वो मैं कर लूँगा तो बच्चा शहर में भी रहेगा और उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से होगी और उसके फ्यूचर के लिए ये दुकान कर दूँगा तो सब कुछ सही सही भी चलेगा। उसको मेरी तरह गांव में नहीं रहना पड़ेगा। तो उसके पापा ऐसा ही करते, सारे पैसे इकट्ठा करके, थोड़े बहुत और लोगों से पैसे लेके एक अच्छे से बड़े से टाउन में एक दुकान कपड़े का ओपन कर लेते हैं। और जब दुकान ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में कम लोगों को रखा था। अपने गांव से जो पहचान के लोग थे, जो सस्ते में मान जाते हैं, उनको लेके शहर वापस आ जाते हैं और अपनी फैमिली को भी लेके शहर आते हैं। उसके बाद ये जो उनका घर था ना, उनके टाउन से थोड़ा दूर था, आउटर एरिया में। जो टाउन था वो अच्छा खासा मार्केट शहर वाले एरिया में दुकान खोले थे, और जो ये रह रहे थे थोड़े आउटर एरिया में रह रहे, जहाँ पे कि थोड़ा रोड भी था तो कच्चे पक्के टाइप का रोड था, और जो घर थे वो काफ़ी दूर दूर थे, बीच में खेत भी है, घर भी है, इस टाइप का माहौल था वहाँ पे। तो जो घर इन्होंने लिए थे, अच्छा खासा बड़ा सुंदर घर लिए थे, लेकिन इनका घर ना थोड़ा सा बाकी लोग घर से दूर था। तो इसकी मम्मी अनूप की बोलती भी उसके पापा से कि आपने इतना दूर घर क्यों लिए, बाकी मोहल्ले पड़ोस वालों के साथ लेते तो उनसे भी बोलना बातचीत करना हो जाता तो मेरा भी टाइम पास हो जाता। अगर मुझे उनसे बात करने जाना होगा तो अपने घर से निकल के दूर मोहल्ले में जाना पड़ेगा, वहाँ पे बातचीत करूँगी, कुछ पूछना होगा तो वो करूँगी, आपको थोड़ा सा उधर ही लेना चाहिए था। तो अनूप के पापा बोलते हैं कि उधर थोड़ा महंगा मिल रहा था ज़्यादा, और अपने पास स्टार्टिंग में उतने पैसे हैं नहीं, और ये घर भी मुझे सुंदर ही लगा, बड़ा सा लगा, तो मैंने इसीलिए यही ले लिया। अपन कुछ टाइम तक यहाँ रहते हैं और उसके बाद जो मेन मोहल्ला वाला एरिया है वहाँ कोई घर पता करेंगे और पैसे भी आ जाएंगे दुकान से तो वहाँ ले लेंगे।
थोड़े टाइम कुछ महीने तो मैनेज कर ही सकते हैं ना, और इसका रेंट ज़्यादा भी नहीं है। तो अनूप की मम्मी बोलती है ठीक है, आप भी ठीक ही बोल रहे हो, कोई बात नहीं, हम अनूप का एडमिशन करवा देते हैं स्कूल में। कुछ टाइम बाद, उसकी छुट्टियों का टाइम ही चल रहा है, जब उसकी छुट्टियों का टाइम ख़त्म होगा तो एडमिशन करवा देंगे और उसके बाद फिर अपना स्कूल जाना चालू कर देगा। उस टाइम पे अनूप की उम्र लगभग 12-13 साल की होगी। चालाक था, अच्छा खासा इंटेलिजेंट था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, घर वालों को समझता था, समझदार था, इसीलिए घर वाले उसको लेके इतना चिंता नहीं करते थे। अनूप के पापा अपना दुकान संभालना शहर में, टाउन में चालू कर दिए और ये लोग आराम से घर पे रह रहे हैं। अनूप को यहाँ पे रहते हुए 1-2 दिन का टाइम हो गया, उसको घर पे थोड़ा बोर होने लगा, क्योंकि वो जो अपने गांव में रहता था तो गांव में अच्छे खासे लड़कों से दोस्ती थी उसकी, उनके साथ खेलना कूदना, बगीचे में चले जाना, खेतों में चले जाना, टाइम पास करना, सब कुछ सही से चल रहा था। लेकिन ये शहर में आ गया तो शहर में यहाँ पे किसी से पहचान भी नहीं है। तो सोचता है एक काम करता हूँ, 2-3 दिन से बोर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपनी मम्मी से बोलता है मम्मा मैं एक काम करता हूँ, मोहल्ले में थोड़ा सा वॉक करके आता हूँ, थोड़ी बहुत लोगों से पहचान भी हो जाएगी और मेरे उम्र के बच्चे होंगे तो उनसे दोस्ती भी हो जाएगी। मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, मोहल्ले तक ही जाना, ज़्यादा दूर मत जाना, और अकेले दूर निकलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर जाना होगा तो मुझे बोलना, मैं साथ में लेके चलूँगी। अनूप बोलता है ठीक है माँ। अनूप अपने घर से चप्पल पल पहनता है और मस्त निकल जाते हैं मोहल्ले में जाने के लिए। मोहल्ले में जाता है, ऐसे ही घूम रहा है, देख रहा है जो लड़के लोग ऐसे ही अपने गली में क्रिकेट खेल रहे हैं उनको भी देख रहा है, देख के उनको स्माइल कर रहा है। तो 1-2 लड़के इसको देख के स्माइल करते हैं, उनके पास जाता है। वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पर नए आए हो क्या, कौन से मतलब मकान में रहते हो, नए आए हो? अनूप बोलता है कि हाँ मैं तो 2-3 दिन पहले ही आया, उधर शिफ्ट हुआ हूँ, इशारा करके बताता है। तो वो लोग बोलते हैं वहाँ पे कौन से घर में? जो एक खंडर सा घर है 3 माले वाला, उसके बाजू में एक घर है, उस घर में शिफ्ट हुए हो क्या? ये बोलता है अनूप कि हाँ, तुमको पता है उस घर के बारे में? तो लड़के लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन तुम उस घर में शिफ्ट क्यों हुए हो? ये बोलता है अनूप कि मुझे नहीं पता, मेरे पापा हमको लेके आए तो हम लोग शिफ्ट हो गए, और पापा बोल रहे थे कि मोहल्ले में दूसरा कोई घर नहीं मिल रहा था, क्या हो गया, क्या दिक्कत है उस घर में? लड़के लोग बोलते कि नहीं नहीं, तुम उस घर में शिफ्ट हुए हो तो हम तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, हम तुमसे बात नहीं करेंगे और हम जा रहे हैं। ये बोलता है प्लीज़ प्लीज़ बात सुनो, क्या हो गया, तुम लोग क्यों मुझसे बात नहीं कर सकते, क्या हो गया बताओ तो सही। लड़के लोग भागने लगते हैं। एक लड़का जो उसका घर नज़दीक था वो अपने घर भागता, तो ये भी पीछे पीछे उसके भाग के जाते, बोलते हैं बताओ ना, मुझे डर लग रहा है, क्यों क्यों मुझसे बात नहीं कर सकते, उस घर में क्या दिक्कत है? तभी वो जो लड़का घर में भाग के गया, उसकी दादी वहीं आंगन वाले एरिया में बैठी हुई थी। वो आती है और बोलती है क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ रहते हो? अनूप बताता है कि दादी मैं वो आगे सामने घर दिख रहा है ना, वो वहीं रहता हूँ। दादी बोलती है बेटा तुम्हारे घर वालों को बुला के लाओ, तुम उस घर में शिफ्ट क्यों हुए? ये बोलता है दादी पापा तो घर पे नहीं है, पापा तो दुकान गए हुए हैं और मम्मी घर पे है, लेकिन आप बताओ ना क्या हो गया? तो बोलती दादी कि मैं उस घर के नज़दीक भी नहीं जा सकती। मैं क्या, कोई भी नहीं जा सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको सब कुछ अच्छे से बताऊं तो जाओ अपनी मम्मी को बुला के लेके आओ। अनूप तो डर जाता है कि ऐसे कैसे दादी बोल रही हैं, मम्मी को बुला के लेके आओ, क्या हो गया ऐसा? वो भागते हुए जाता है, बोलता है मम्मी मम्मी मम्मी। उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ अनूप? बोलता है मम्मी जल्दी चलो, एक दादी बुला रही है, जल्दी चलो। तो मम्मी है वो फटाफट अपना जो भी है चप्पल पहनती है और उसके साथ दौड़ते हुए आती है। बोलती है कौन सी दादी? वो घर के पास ले जाता है और वहाँ बोलता है क्या हुआ आंटी, आपने मुझे बुलाई? तो वो जो बूढ़ी दादी थी वो बोलती हैं अनूप की मम्मी को कि हाँ तुम्हारे बेटे ने बताया कि तुम उस घर में शिफ्ट हुए हो। बोले कि हाँ क्या हो गया? दादी बोलती है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके अगर तुमको जिंदा बचना है तो वो घर छोड़ दो। अनूप की मम्मी बोलती है क्यों, लेकिन क्या हो गया उस घर में? दादी बोलती हैं वो जो घर है ना, उस घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे घर के सामने जो घर है खंडर वाला, उस घर में बहुत बड़ी दिक्कत है। उसका नाम भी मैं ढंग से नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हें बचाना है तो मजबूरी में लेना पड़ेगा। मेरी उम्र भी वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा जी के भी क्या कर लूँगी, बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। जो तुम्हारे घर के बाजू वाला घर है उस घर में इब्लिस रहता है। अनूप की मम्मी बोलती है ये क्या होता है? मैंने पहली बार सुन रही हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। दादी बोलती है हमने भी नहीं सुने थे, हमको भी नहीं पता था पहले, लेकिन जिस घर में तुम रहते हो उस घर के जो मालिक हैं वो अपनी बेटी बेटे सबके साथ उस घर में रहते थे
और बहुत मानना था उन लोगों का कि वो बाजू वाला खंडर वाला घर है, वहाँ से रात में कुछ अजीबोगरीब खुसफुसाने की आवाज़ आती है। और जब उसके बारे में पता किए, तांत्रिक बाबा लोगों को बुलाया गया, उस घर वाले लोगों ने बुलाया, तो पता चला कि उस घर में इब्लिस रहता है, उससे बच के और दूर रहना चाहिए। लेकिन जो उस घर की लड़की थी, वो पता नहीं क्यों उस घर से पहले दिन से ही बहुत अट्रैक्ट हो रही थी। उसे ऐसा लगता है कि ये कोई जिन है, कुछ ऐसा है, तो मुझे एक बार जाके देखना चाहिए। उसने बहुत सारी सी सीरियल कहानियाँ फिल्में देखी थी जिसमें जिनको लड़कियों से प्यार हो जाता है, सारी चीज़ें। और उसकी उम्र भी 16-17 साल की थी। वो लड़की एक दिन घर वालों से चोरी छुपे, शाम का टाइम हो रहा था, घर वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे, वो उस घर के अंदर जाती है। सिर्फ एक दूर जाता हुआ कोई आदमी उसको देखा था, उस गांव का ही, उस शहर का ही, जो साइकिल जा रहा था। उसने देखा था कि वो लड़की उस घर के अंदर गई है। और जैसे उस लड़की उस घर के अंदर गई थी और उसके बाद वो वापस आई थी, उसके बाद से उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया था। वो अजीबोगरीब तरह से चीखती चिल्लाती थी, कुछ भी बात करती थी, पूरे टाइम सज धज के रहती थी, काजल लगाती थी, मोटा मोटा परफ्यूम इत्र लगाती थी। और कुछ महीनों बाद अचानक से पता चलता है वो लड़की प्रेग्नेंट है। उसका सब कुछ चेक वेक करवाया जाता, सब पता किया जाता है। उसका किसी भी मेल से, किसी भी लड़के से कोई कांटेक्ट था ही नहीं। तो आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? फिर बाबा तांत्रिक बहुत लोगों को बुलाया जाता है, मौलवी जी को बहुत लोग बुलाया जाता है। फिर पता चलता है कि ये जो लड़की है इब्लिस के बच्चे की माँ बनने वाली है। और वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगा, वो अपने बच्चे को लेके जाएगा। और ये लड़की भी अब उसके वश में ही रहेगी। उससे पीछा छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सारे शैतानों को अपने कब्जे में रखता है और सबसे ऊपर सबसे स्ट्रांग वही है, तो उससे नहीं बच सकते। फिर बहुत कोशिश करते हैं घर वाले लोग, बहुत झाड़ फूक करना, उसको गोली देके उसका अबॉर्ट करना, सब कुछ करना, लेकिन उसका बच्चा कुछ समझ में नहीं, तो खराब ही नहीं होता है। और एक दिन रात के टाइम में लड़की पेन से रोती है और घर वाले लोग सब उसके सामने ही बैठे हुए हैं। उसका एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा था, अजीब सा था, बच्चा था, इंसान था, क्या था नहीं पता। और वो तुरंत पैदा होके खत्म हो जाता है। वो लड़की जो थी वो अजीब सी पागल हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। उस घर में बहुत ज़ोरों से आंधी तूफान हवा चलने लगती है, घर में अजीब सी स्मेल फैल जाती है, पूरे घर वाले लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, अजीब सा कुछ बहुत ही बुरा माहौल हो गया था उस घर का, बहुत बुरा माहौल। जब पूरे 1-2 घंटे बाद घर का माहौल शांत होता है, घर वाले लोग, आसपास मोहल्ले के लोग थोड़े बहुत इकट्ठे होते हैं, घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो उस बच्चे का वो कर देते हैं, मिट्टी दे देते हैं उसको। लेकिन जो लड़की थी वो पागल तो हो गई थी, अजीब सी हो गई थी। उसके घर वाले लोग बहुत तांत्रिक बाबा सब दिखाने की कोशिश करते, नहीं ठीक होती है, उसको लेके कहीं और इस घर से, इस शहर से दूर चले गए। लेकिन आज भी वो जो शैतान है, इब्लिस है, उसकी आवाज़ उस घर के अंदर से आती है अजीबोगरीब तरह से। और कई बार मेरे बच्चे को मुझे लौटा दे, ये वाली आवाज़ भी आती है। इसीलिए हम सब उस घर से दूर रहते हैं। तुम क्यों शिफ्ट हुए उस घर में? इसकी मम्मी घबरा जाती है, इसको समझ में नहीं आता इसकी मम्मी को कि क्या करें हम, क्या नहीं करें। इसके पापा आते हैं घर पे, तो उसके पापा को सारी बात बताती है उसकी मम्मी। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मोहल्ले वाले फालतू में दुश्मनी होगी इस घर वालों से, तो ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो इसने, अनूप ने सारी स्टोरी सुनी ना, उसको सब कुछ फैंटेसी टाइप लग रहा था। उसको मज़ा आ रहा था कि सच में भूत होगा कोई तो मैं रिकॉर्ड कर लेता, मैं देख लेता, मुझे दिख जाता तो कितना मज़ा आता है। सारी चीज़ सोच सोच के एक दिन आधी रात के टाइम में वो अपने घर से बाहर निकलता है, उस खंडर वाले घर के अंदर जाता है। और उस दिन के बाद से अनूप की हालत ऐसी हो गई कि सिर्फ वो चीखता चिल्लाता है, उसके अलावा अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता, खाना तक नहीं खाता, ढंग से पानी तक नहीं पीता है। और उसकी हालत इतनी बुरी है अभी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके घर वाले लोगों ने वो जगह तो छोड़ दिया, लेकिन वो जो हालत है उसकी, वो अभी तक नहीं सुधर पाई है। उसके घर वाले लोग कहाँ कहाँ लेके नहीं गए, अभी तक अनूप ठीक नहीं हुआ है। ऐसे केसेस में इतनी आसानी से ठीक हो पाना इतना सरल भी नहीं होता है। वैसे इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? पूरी घटना की जानकारी जो मोहल्ले में रहने के लिए गया था ना अनूप,
वहीं की एक लड़की सिमरन ने लिख के भेजी है। चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया इसी एक नोट पे। अब इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम में आप कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड कर देना, वरना हम कल तो मिल ही रहे हैं फिर से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।